भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का स्थान ईश्वर तुल्य एवं ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। वेद, पुराण, उपनिषद, गुरु गीता आदि शास्त्रों में गुरु की महान महिमा गाई गई है। गुरु की महिमा का गान करते हुए भगवान शंकर गुरु गीता में भगवती पार्वती से कहते हैं, इनका संस्कृत में लिखा है, इसको मैं हिंदी से बोल रही हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण कमल पूजा का मूल है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र हैं, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि हैं, वे ही परम देव हैं, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाएं तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा की जा सकती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से कृपालु सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप यह जो जगत है यह गुरुदेव का ही स्वरूप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए सब तरह से गुरु की अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा का बड़ा ही मधुर और सुंदर गायन किया है। इसको उन्होंने कविता में लिखा है, मैं उसका मतलब है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। यह रज सुकृति रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है, तथा गुरु महाराज के चरणों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, क्योंकि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख दोष मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जिस खान में है वे सब दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही जैसे सिंधांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। निसंदेह गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। संत कबीर इसी विषय में कहते हैं, सदगुरु मिल गए, इसी विषय में कहते हैं, सदगुरु मिलो जो जानिए ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भंडार तोड़ी कर रहे निराला होए। अर्थात सदगुरु मिल गए यह बात तब जानो जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए और भ्रम का भंडार फोड़कर तुम अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा के रूप में शिष्य में एक नई चेतना को जन्म देते हैं, उसमें एक नई दृष्टि, नई सृष्टि का सृजन करते हैं। विष्णु बनकर वे शिष्य का पालन करते हैं, शिष्य में सद्गुणों व सद्भावों का पोषण करते हैं। वे शिव बनकर शिष्य के दुर्गुणों और दोषों का संहार करते हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ जो शिष्य
जो साधक अपने गुरु की शरण में जाता है उसके जीवन में एक नया सवेरा होता है, उसके जीवन में सौभाग्य का सूरज चमक उठता है। निर्जीव वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए जैसे सजीव की जरूरत होती है, वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित होने के कारण पशु तुल्य बने मानव को देवत्व की ओर ले जाने के लिए जिस तेजस्वी व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है वह गुरु ही है। गुरु ही शिष्य को, साधक को साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है। साधक एक यात्री की भांति होता है, क्योंकि साधना के माध्यम से वह अंतर जगत की यात्रा करता है। इस यात्रा में उसे को कई दुर्गम घाटियों से होकर गुजरना होता है। कभी उसके अंदर कामना का बवंडर उठ खड़ा होता है, तो कभी वासना का, कभी उसे लोभ सताता है तो कभी मोह, कभी उसे साधना पूर्ण नहीं होने का भय सताता है तो कभी उसका अपना आत्मबल ही कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में कई शंकाएं अशंकाएं घटाटोप बादल बनकर उसके मार्ग में अंधियारा लाते हैं। कई बार तो उसका स्वयं का आत्मविश्वास ही आत्मबल ही कमजोर पड़ने लगता है। इन सभी बाधाओं के बीच गुरु अपने शिष्य को, साधक को संभाले रखता है, थामे रखता है और पग पग पर उसके साथ प्रेरणा बनकर खड़ा रहता है। सही है, बिल्कुल सही ये बात कही गुरुदेव ने। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं। आप सब जो मुझे जानते हैं, पता नहीं मुझे कैसे एकदम पूरा हर चीज से अलग करके बहुत ही ऐसा मतलब खड़ा कर दिया कि मुझे और कुछ पता ही नहीं है, और मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे एकदम कवर कर दिया प्रभु ने। सचमुच आप सब लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा, पर उसे फिर से संभाल कर उठाना, उसका गुरु उसे पुनः उसकी राह पर ला खड़ा कर देता है और अंततः गुरु कृपा के कारण ही शिष्य ब्रह्म प्राप्ति के अपने महान लक्ष्य को, मंजिल को पाने में सफल हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को याचक नहीं उपासक बनाता है। वह उसे कामना पूर्ति नहीं मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भला शिष्य के लिए, साधक के लिए इतना कृपालु, इतना दयालु गुरु के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। गुरु तो करुणा का साक्षात सागर है, जिसके लिए उसका शिष्य ही सब कुछ है। इसी कारण अपने गुरु द्रोणाचार्य का जो स्नेह प्यार एक शिष्य के रूप में अर्जुन को मिला, द्रोणाचार्य का जो स्नेह प्यार एक शिष्य के रूप में अर्जुन को मिला, उतना ही स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भी प्राप्त नहीं हो सका। जिस आध्यात्मिक संपदा को गुरु अपने कई जन्मों की महान साधना के बाद प्राप्त करता है, उसे भी वह अपने योग्य शिष्य को हर्षित होकर हस्तगत करा देता है। इसी आधार पर अपनी महासमाधि के 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी दिव्य शक्ति अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र विवेकानंद में प्रविष्ट कर दी थी और कहा था, इस शक्ति के द्वारा तुमसे महान कार्य होंगे और इसके पश्चात ही तू स्वधाम को लौटेगा। गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं करता, वह तो अपने शिष्य के खातिर रूठे हुए ईश्वर को भी प्रसन्न कर लेता है। इस सत्य को दर्शाने वाली एक बहुत प्यारी घटना का जिक्र रामचरितमानस में गरुड़ जी एवं काकभुसुंडी जी के बीच हुए संवाद के रूप में हुआ, जिसकी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। मेरे गुरुजी तो दयालु थे, इसलिए मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में मेरे प्रति लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। पर गुरु का अपमान तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए महादेव जी उसे नहीं सह सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुझे अवश्य दंड दूंगा। अरे पापी, तू अपने गुरु के सामने उठ खड़ा होने के बजाय अजगर की भांति बैठा रहे, अतः जा तू सर्प हो जा,
इस प्रकार मेरे लिए शिव जी का भयानक शाप सुनकर मेरे गुरु जी ने हाहाकार कर दिया। मुझे शाप के भय से कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब प्रेम सहित दंडवत करके मेरे गुरु भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर मुझे शाप मुक्त करने हेतु गदगद वाणी से विनीत करने लगे। रुष्ट्रांकम आदि गाकर शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर सर्वज्ञ शिव जी की ने विनती सुनी और मेरे गुरु का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। तब मेरे गुरु जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि आप इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर मुझे दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव अर्थात मेरा शिष्य काकभुसुंडी आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु हो जाइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में शाप भुगत कर यह शाप मुक्त हो जाए। तब दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण मेरे गुरु की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो। फिर शिव जी ने कहा, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है, मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दे दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु हर स्थिति में अपने शिष्य का कल्याण ही चाहता है और अपने शिष्य के कल्याण के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। अपने शिष्य से इतनी बेपनाह मोहब्बत गुरु के अलावा दूसरा कौन कर सकता है। जैसे गाय अपने थनों का मीठा मीठा दूध अपने बछड़े को पिलाने को व्याकुल रहती है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने ज्ञान का अमृत अपने सच्चे शिष्य पर लुटाने को बेचैन रहते हैं। जब उन्हें सच्चे शिष्य मिल जाते हैं तब उनकी प्रसन्नता का भी कोई पारावार नहीं होता। तभी तो जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन को आए नरेंद्र के रूप में एक सच्चे शिष्य को देखा, तब उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उन्हें मंदिर के उत्तरी बरामदे में ले गए। नरेंद्र जैसे शिष्य को पाकर उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लगी, क्योंकि क्षण भर में ही वे अपने भावी संदेश वाहक को पहचान गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहती देख नरेंद्र ने के विस्मय की सीमा न रही। श्री रामकृष्ण कहने लगे, आहा, तू इतने दिन बाद आया, तू तो बड़ा निर्दयी है रे, इसलिए तो तूने इतनी प्रतीक्षा करवाई। विषयी लोगों को की व्यर्थ की बकवास सुनते सुनते मेरे कान झुलस गए हैं। दिल की बातें किसी से ना कह पाने के कारण कितने दिनों से मेरा पेट फूल रहा है। फिर रामकृष्ण परमहंस ने अपने कमरे से कुछ मिठाइयां लाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाया। उन्हें पुनः दक्षिणेश्वर आने को कहा। यदि जीवन में हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान को पाकर शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आवश्यक यह है कि हम भी एक सच्चे शिष्य हों, समर्पित शिष्य हों, श्रद्धालु शिष्य हों, ठीक नरेंद्र की तरह। यदि ऐसा हो सका तो हम भी नरेंद्र की तरह विवेकानंद बन सकते हैं, हम भी अपने गुरु की कृपा के अधिकारी हो सकते हैं, हम भी भवसागर पार कर सकते हैं। एक और चैप्टर है, अटल और अकटाय है कर्म फल विधान। एक सिद्ध महात्मा अपने शिष्य को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में प्रकृति के सुरम्य रूप का दर्शन करते हुए वे शिष्य को योग अध्यात्म संबंधी तत्व ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुरु वाक्य को आत्मसात करना शिष्य उनका अनुसरण करता हुआ चला जा रहा था। यात्रा करते अभी कुछ दूर ही निकले थे कि जंगल के उबड़ खाबड़ मार्ग में किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुन सहायतार्थ वे दोनों उस दिशा की ओर बढ़े। महात्मा जी ने ध्यान से कराहने की आवाज पर गौर कर उसका पीछा किया।
तो पाया कि थोड़ी ही दूर पर अवस्थित वृक्ष की लताओं के झुरमुट में छिपकर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर एक बड़े भारी पत्थर से प्रहार कर रहा है। इस विभत्स दृश्य को देखकर महात्मा जी सहम उठे। उनका हृदय पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा से भर आया। वे तत्क्षण घटना स्थल की ओर भागे व दूर से ही चिल्लाकर उस निर्दयी को देख ऐसा करने से रोकने लगे। घटना स्थल पर उन दोनों के पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। उसके लहूलुहान मृत शरीर के निकट खड़ा हत्यारा वहां से भागने को तत्पर हुआ, किंतु महात्मा जी को अपने समक्ष देख वह ठिठक गया। मृतक की दुर्दशा को देख महात्मा जी बड़े दुखी हुए और उस हत्यारे पर क्रोधित हो बरस पड़े। अरे मूर्ख, यह तूने कैसा अनर्थ कर डाला? क्या तुझे नियंता का तनिक भी भय नहीं? इस निर्मम हत्या के पीछे आखिर तेरी क्या मंशा है? क्रुद्ध महात्मन की फटकार सुन वह व्यक्ति घबराया। कुछ देर चुप्पी साधे खड़े रहने के पश्चात थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह अपना पक्ष आगे रख महात्मा जी से अभद्र शैली में कहने लगा, देखो महाराज, मैंने 2 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति को कर्ज के रूप में कुछ पैसे दिए थे, किंतु मेरी तंग हालत के चलते मैं उस कर्ज को चुका सकने में असमर्थ था। मैंने लिए थे, अतः बड़ी कोशिशों से मैंने बिना सूद के कर्ज की रकम का बंदोबस्त किया और इसे लौटाना चाहा। मेरी बदहाल तंग स्थिति में भली प्रकार भीगी यह दुष्ट सूद के बिना रकम लेने को तैयार ही न हुआ। बारंबार सूद सहित धन वापस करने की जिद पर अड़ा रहा। इसके द्वारा दी जा रही निरंतर मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मैंने यह विचार किया कि क्यों न इस व्यक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, तब संभवतः मैं इस झंझट से मुक्ति पा सकूंगा। इसी विचार से मैंने इसे जान से मारने की योजना बनाई। मैं जानता था कि यह नीति ही इस मार्ग से होकर गुजरता और शहर जाकर अपनी दुकान चलाता है। सो आज मैं सुबह से ही घात लगाकर बैठा था और यह जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने इसे झुरमुट में धकेल पीछे से एक बड़े पत्थर से इसके सिर पर प्रहार कर इसे मार दिया। महात्मा जी हत्यारे की मूढ़ता पर अफसोस व्यक्त करे उसे चेतावनी के स्वर में कहने लगे, अरे मूढ़मती, इतनी सी बात में प्राण दंड देने वाला तू कौन होता है? तूने यह गलत किया, तुझे इस जघन्य अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। महात्मा जी की चेतावनी से आतंकित हो वह व्यक्ति भय से कांपने लगा और तत्क्षण महात्मा जी व उनके शिष्य को ठेल वहां से भाग निकला। दोनों जब तक संभल पाते वह दुष्ट आंखों से ओझल हो गया। नियत कर्म फल व्यवस्था में हस्तक्षेप करना महात्मा जी को उचित प्रतीत ना हुआ, अतः विवश अवस्था में उन्होंने शिष्य को मृत शरीर का आस्था पूर्वक अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। वह स्वयं शोक प्रकट करने लगे। कुछ देर में यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। हाल ही में घटी दुर्घटना को याद कर शिष्य महात्मा जी से पूछने लगा कि गुरुवर, इस हत्यारे ने तो हत्या का घोर अपराध किया, अतः कर्मफल विधान के अनुसार तो उसे इस निर्मम पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। शिष्य के कथन पर अपने मुख सहमति जताते महात्मा जी ने अपना सिर हिलाकर उसकी इस बात पर हामी भरी। शिष्य कौतूहलवश उनसे आगे पूछने लगा, उसे इस अपराध का दंड कब तक मिल जाएगा गुरुदेव? शिष्य के इस प्रकार के प्रश्न पर महात्मा जी कुछ गंभीर हुए व उसे समझाने लगे, वत्स, कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। आज उसने जो पाप कर्म किया है वो प्रारब्ध बनकर उसके इस जीवन का अगले जीवन में अवश्य ही प्रकट होगा। कर्म की गति बड़ी गहन है। यात्रा करते हुए दोनों अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात दोनों पुनः तीर्थ यात्रा पर निकले। संजोग से इस बार भी वे दो इसी चिर परिचित वन के मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगली झाड़ के समीप एक सर्प और नेवले में लड़ाई हो रही है। सांप फुफकारता नेवले पर प्रहार कर रहा था तो नेवला पलटवार करते हुए उस सर्प के फन को कुचलकर कुतरने के लिए तत्पर था। थोड़ी ही समय में नेवले ने उस सर्प के फन को कुतरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह सर्प वहीं तड़प तड़प कर मर गया। नेवला तत्क्षण ही पास के वृक्ष की ओट में जाकर छिप गया। इस घटना के साक्षी महात्मा जी शिष्य को उस ओर इंगित कर कहने लगे, वत्स,
देखो यह सर्प जो अभी यहाँ तड़प कर मर गया, आज उसे अपने किए पाप की सजा मिल गई। शिष्य आश्चर्य व्यक्त करते हुए महात्मा जी से पूछ बैठा, किसे सजा मिल गई, किस पाप की सजा मिल गई? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। महात्मा जी शिष्य को उस स्थान पर वर्षों पूर्व घटी घटना याद दिलाते हुए कहने लगे, तुम्हें याद है, तुम्हें वह घटना याद होगी न वत्स, जो इस जंगल में घटी थी? कुछ स्मरण करते हुए शिष्य के मुख से निकला, हाँ गुरुदेव, वह घटना मुझे भली भांति स्मरण हो आई है। किस प्रकार वह व्यक्ति भारी पत्थर से दूसरे व्यक्ति के सिर पर प्रहार कर उसे प्राणांत कर दिया था। महात्मा जी शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराए और आगे कहने लगे, अभी अभी तुमने जिस सर्प को तड़प तड़प कर मरते देखा, वह कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा है जिसने वर्षों पूर्व इस जंगल में एक व्यक्ति की जानबूझकर हत्या की थी। शिष्य अपनी सम्मति देता हुआ बोला, हाँ गुरुदेव, वह घटना तो मुझे स्मरण है, किंतु वह नेवला कौन है? गुरुदेव आंखें मूंद कर कुछ देर महात्मा जी बोले, वत्स, यह नेवला जिसने इस पाप को कुतर कुतर कर मार डाला, इस सर्प को कुतर कुतर कर मार डाला, यह वही व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई थी। शिष्य चकित भाव से गुरुदेव को देखता रहा। महात्मा जी शिष्य के मन में घटनाक्रम को लेकर व्यापी विसंगति का समाधान करते कहने लगे, कर्म फल का विधान बड़ा अकटाय और अटल है वत्स। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल कभी न कभी अवश्य भोगना पड़ता है। तुम भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हो और मैं भी, समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई सुखी है तो कोई दुखी है, इसलिए मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सदैव शुभ कर्म करे। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, आपने दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी सुनाई। पहला कि जिनके लाइफ में सदगुरु होते हैं, वो स्टोरी सुनाई आपने, और दूसरा जो सुनाया कर्म फल वाला, बहुत सही सुनाया। हमारे जीवन में हम लोग, गुरुदेव आए हैं यही समझाने के लिए कि अपने कर्म अच्छे रखो। और हमारे गुरुदेव, जब से हम लोगों ने गायत्री परिवार गुरुदेव से जुड़े हैं, तो ये भी हो गया है कि हमारा जो प्रारब्ध था वो कुछ अंशों में गुरुदेव ने काट दिया, हमें पूरा नहीं भोगना पड़ा। तो ये हमारे गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि हमारे जो पूर्व कर्म है उसका हमारा थोड़ा सा ही अंश भोगना पड़ रहा है। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, लोगों के प्रति भाव अच्छे रखिए। और जैसे अभी लता मासी ने सुनाया, ये मासी का देखिए, मैं मासी को मैंने कल रात को फोन किया कि मासी कि स्वाध्याय में कोई है नहीं, आप स्वाध्याय करेंगी? मासी एकदम तुरंत रेडी हो गई, जबकि मासी स्कूल में गई थी बुक का स्टॉल लगाने, उस वक्त शाम को वापस आई, फिर तुरंत मासी इस चीज के प्रिपरेशन में लग गई। तो यही है आदमी का, ये चीज क्या काउंट हो रहा है, एक अच्छा चीज कर्म काउंट हो रहा है, एक मासी का ये तप जुड़ रहा है हमारे मतलब स्वाध्याय में। तो ये भी मासी के एड ऑन हो रहा है कि अगला जन्म मासी का और सर्वश्रेष्ठ होगा और गुरुदेव के और करीब होंगी मासी। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी। आप हमेशा ऐसी स्टोरी सुनाते रहिएगा, आपको फिर से मौका दिया जाएगा। और ऐसा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि स्वाध्याय जो भी लोग सुनने आते हैं, प्लीज आप लोग भी कॉन्फिडेंट बनिए, रेडी रहिए कि वेडनेसडे के स्वाध्याय में सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है? तो चलिए हम लोग सब मिलकर आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अच्छा, अनामिका दीदी कह रही हैं कुछ बोलना है उनको, अनम्यूट करती हूँ मैं अनामिका दीदी को। अनामिका दीदी आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी का एक दिन कभी अगर आप लोग को जिस दिन हो तो मैं भी स्वाध्याय लूंगी, गहना कर्मनो गति वाला चैप्टर में पढ़ूंगी। मेरे मन में भाव आया कि मैं भी एक दिन करूंगी, तो यही बोलना था दीदी। ठीक है अनामिका दीदी, हम लोग वेडनेसडे को कर लेंगे। वेडनेसडे को आपको, आप
वहाँ मैसेज में लिख दीजिएगा कि जब हम लोग पूछते हैं कितने लोग पढ़ेंगे, तो आप अपना नाम और टाइम लिख दीजिएगा कि आप कितनी देर तक पढ़ना चाहती हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो आप अपना लिख दीजिएगा। तो हम लोग उस दिन 2 ही लोगों को फिर वेडनेसडे को बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर ऑडियो का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र की 5 मंत्राहुति और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति सभी के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, खुशहाल जीवन के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।